सभी मेरे छोटे भाई बहन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन में। तो आपके लिए मैं फिर से लेके आ चुका हूँ सिंपल इक्वेशन, सरल समीकरण के क्वेश्चन, जो कि हमारा प्रश्नावली कौन सा है, प्रश्नावली फर्स्ट है 4.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं हम कंप्लीट, जिसमें मैंने आपको पहला नंबर क्वेश्चन करा दिया है कंप्लीट इसके पहले वाले वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप वो वाला वीडियो देखे होंगे और आपको समझ में ही आया होगा। तो आज हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे। दूसरे नंबर क्वेश्चन में कई सारे ऑप्शन है, दूसरा और तीसरा नंबर दोनों क्वेश्चन करते हैं कंप्लीट, फिर आगे जो बचेंगे वो अगले वीडियो से करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सब मेरे साथ पहले से जुड़े हुए होंगे। अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। क्या है कि हम अपने इस चैनल पे क्लास 7th और 8th का मैथ अभी कंप्लीट करा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़ के अपने मैथ को अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, हर एक क्वेश्चन को बेहतर से बेहतर तरीके से सीख सकते हैं और लगाने में बहुत आसानी होगी। आपको एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो क्या है, हमारा आज के दिन का करेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, शुरू करते हैं करना। देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए हुए मान, क्या दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरण, यानी कि जो एक तो कोष्ठक में मान दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन कई सारे ऑप्शन है, सिर्फ मैंने एक ऑप्शन लिखा हुआ है। एक हमारे पास कोष्ठक है, कोष्ठक में हमें मान दिया हुआ है। फिर क्या कहा है, दिए गए संगत समीकरण, उसके संगत में जो हमारा समीकरण है, देखो ये हमारा एक समीकरण है, n प्लस का 5 इक्वल टू 19, ये हमारा एक समीकरण है। तो इसी को बताना है समीकरण के हल है या नहीं। अब ये बताओ हल है या नहीं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है समीकरण क्या होता है। समीकरण हमारा तभी प्रूफ होता है, मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आपको बताया था कि जब समीकरण को जब हम सॉल्व करते हैं, जो समीकरण में बीच का एक बराबर का चिन्ह होता है, ये तो आप जानते ही हो, समीकरण हमारा तभी कहलाएगा जब हमारा बीच में बराबर का चिन्ह होगा। तो जब हम उसको सॉल्व करते हैं ना, बराबर के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मतलब दाहिने साइड और बाएं साइड का मान जब तक बराबर नहीं आ जाएगा तब तक वो समीकरण हमारा सही नहीं होता है। कब, वही चीज हमको बताना है। जब समीकरण, जैसे हमारा कोष्ठक है, कोष्ठक का मान हम इसमें रखेंगे, अगर हमारा समीकरण बराबर के चिन्ह मतलब दाहिनी तरफ और बाएं तरफ दोनों मान समान आ जाएंगे, तो इसका मतलब हमारा समीकरण क्या है, सही है, यानी कि सही है। तो वहां पे क्या लिखेंगे, हाँ है, हल है। और अगर समीकरण दोनों तरफ बराबर के चिन्ह के दोनों तरफ के मान समान नहीं आते हैं तो वहां पे हम लिखेंगे नहीं, ये हमारा समीकरण सही नहीं है। यही हमको क्वेश्चन में करना है। तो पहले नंबर ऑप्शन देखो, हमारा ए ऑप्शन है, क्या है, n का मान हमें दिया हुआ है, कितना, 1 दिया हुआ है। तो वही क्या कहा है, कोष्ठक में दिए हुए मान को हमको इस समीकरण में रखना है। अब बताओ n बराबर 1, इसका मतलब n बराबर 1 दिया हुआ है, हमारा जो समीकरण है जहां पे हमारा n है ना, वहां पे हम 1 रखेंगे। चलते हैं हम। अब देखो n प्लस 5 है, n की जगह हम रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ये देखो n की जगह मैंने 1 रखा, प्लस का 5 बराबर कितना, 19, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, हमारा 5 में 1 जुड़ जाएगा, कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा हमारा 6 बराबर 19। अब बताओ यही हमारा समीकरण सॉल्व हो गया। क्या ये हमारा समीकरण सही था, जो है इसको हम कह सकते हैं हमारा ये समीकरण सही है? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इसी वजह से नहीं कर सकते क्योंकि बराबर का जो चिन्ह है ना, दाहिने साइड का मान और बाएं साइड का मान दोनों अलग अलग आ रहे हैं, इस वजह से ये हमारा समीकरण का हल नहीं है। n का मान जब हम 1 रखेंगे तो समीकरण का वही पूछा ना, हल है या नहीं है, इसका मतलब 1 रखने पे हमारा समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है। अगर 1 रखने पर हमारा दोनों का मान बराबर आ जाता तो हमारा हाँ होता, समीकरण सही है हमारा। 1 रखने पर हमारा मान सही नहीं हो रहा, संतुष्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब ये हमारा क्या है, पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नहीं भैया। हल 1 रखने पर, n का मान 1 रखने पर हमारा हल सही नहीं है, यानी कि हमारा क्या होगा, इसका आंसर नहीं भैया, 1 रखने पर हमारा समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है। तो दूसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं। दूसरा नंबर हमारा ऑप्शन कौन है, वो बी है। बी नंबर ऑप्शन देखो कितना है, बी नंबर ऑप्शन है 7n प्लस का 5 इज इक्वल टू 90। फिर इसमें n का मान कितना दिया हुआ है कोष्ठक में, वो दिया है n का मान -2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है।
अब जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में किया है वही चीज इसमें भी करेंगे। n का मान हम यहां पे रखेंगे, अगर दोनों पक्षों का मान बराबर आ जाता है तो हमारा समीकरण का हल है, अगर नहीं आता है तो हमारा समीकरण का दो रखने पर अगर संतुष्ट है, अगर समान आता है तो संतुष्ट है, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं है। तो वही करेंगे, क्या n की जगह पर माइनस का 2 रखेंगे। अब बताओ 7 है, फिर क्या, अब मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, कोई भी संख्या होती है अगर मान लो m x y z ये तीनों आपस में ऐसे लिखे हुए हैं, ये तीनों अगर आपस में लिखे हुए हैं तो इसका मतलब क्या होता है जानते हो? इसका मतलब सब आपस में गुणा हो रहा है, 7 गुणे x गुणे y गुणे z, मैंने बताया था आपको। तो वही चीज होता है, ये नहीं 7n, इसका मतलब ये गुणे में हमारा है। अब बताओ, मैंने गुणा का चिन्ह लगा दिया, अब n की जगह पे हमें -2 रखना है, तो बताओ -2 ऐसे लिखेंगे, 7 गुणे -2, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे। क्योंकि नहीं लिखेंगे, क्योंकि दो चिन्ह हम साथ में नहीं लिख सकते, इस वजह से हमें एक छोटा कोष्ठक लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई? इस वजह से हमें एक छोटा क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, फिर हमारा प्लस का 5 है बराबर कितना है 19 है। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको सिखाया हुआ है, कोई भी दो संख्या होती है और क्या करना होता है, उनका गुणा आपस में करना होता है। अगर किसी भी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह होता है, जब उन दोनों संख्या का गुणा करते हैं तो उनका मान जो आता है वो माइनस में आता है। 7 का 2 में गुणा कराएंगे तो ये तो होता है 14 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का होगा। 7 का 2 में कराएंगे 14, लेकिन माइनस का चिन्ह लग जाएगा, और प्लस का 5 बराबर 19, इतना हुआ। अब बताओ मैंने क्या बताया हुआ है, एक प्लस का चिन्ह होता है, एक माइनस का चिन्ह होता है, तो क्या होते हैं वो आपस में घट जाते हैं। जब भी एक प्लस का चिन्ह होगा एक माइनस का चिन्ह होगा तो वो आपस में घटेंगे, लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, ध्यान से देखना, चिन्ह कौन सा लगेगा, जो संख्या बड़ी रहेगी, जो संख्या बड़ी रहेगी उसके सामने जो चिन्ह रहेगा वही लगेगा हमारा। अब बताओ 14 बड़ी है 5 बड़ी है, हमारा 14 बड़ी है, 14 के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। अगर यहीं पे गलती से क्या होता, अगर ये वाली संख्या बड़ी होती है हमारे पास, फिर भी यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता, तो क्या होता, जो संख्या बड़ी रहती उसी के सामने, अगर बड़ी वाली संख्या के सामने प्लस चिन्ह रहता तो प्लस में लिखा जाता। लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या जो है हमारा 14, उसके सामने माइनस चिन्ह है, तो ये क्या होंगे, आपस में तो घटेगा लेकिन माइनस का चिन्ह आ जाएगा। 14 में से 5 घटाएंगे तो वो आ जाएगा -9 बराबर 19। अब बताओ क्या n का मान -2 रखने पर ये समीकरण हमारा दोनों बराबर के दोनों तरफ इक्वल आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों मान समान आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब हम n का मान -2 रखने पर ये हमारा समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है। तो जब नहीं हो रहा है तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो बताओ पहला नंबर, दूसरा नंबर, क्वेश्चन समझ में आया? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त, और पसंद आ रहा है तो वीडियो को भी लाइक कर दो। हम चलते हैं तीसरा और चौथा नंबर ऑप्शन करते हैं। सामने कौन सा ऑप्शन, तीसरा नंबर ऑप्शन आ चुका है। तो तीसरा नंबर ऑप्शन देख तो 7n + का 5 = 90 बराबर n का मान 2 रखा है, 2 दिया हुआ है। तो यही हम कोष्ठक में जो मान रखे हुए ना वही हमको इस समीकरण में रखना है, संगत समीकरण उसके बराबर। फिर क्या करना है, सॉल्व करते हैं जैसे बाकी ऑप्शन किए हैं। अगर दोनों का पक्षों का मान बराबर आ जाता तो हमारा समीकरण का हल है, नहीं आता है तो नहीं है। चलो n = 2, n जहां पे है वहां पे 2 रखेंगे, 7 गुणे 2 + 5 बराबर 19। 7 का 2 गुणा कराओगे 14 हो जाएगा, प्लस का 5 = 19, और 14 में 5 जोड़ेंगे 19 = 19। आ गया ना मेरे भाई? देखो दोनों पक्ष बराबर LHS बराबर RHS, दाहिना साइड बाएं साइड के बराबर है। आ गया हमारा। इसका मतलब ये है, इस समीकरण में n का मान 2 रखने पर हमारा समीकरण संतुष्ट हो जा रहा है। इसका मतलब n का मान 2 रखने पर हमारा समीकरण संतुष्ट हो जा रहा है। इसका मतलब ये हमारा माइनस यानी 2 रखने पर हल है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ है भैया,
हाँ है, हमें हाँ और ना में जवाब देना है आपके क्वेश्चन का आंसर। तो वही मैंने दिया, हाँ है। तो अगला, इसके बाद चौथा नंबर ऑप्शन डी, जो कि है हमारा क्या है वो देखते हैं। वो है 4p, 4p माइनस का कितना है 3 इज इक्वल टू कितना है 13, और जो हमें कोष्ठक में मान दिया हुआ है p का मान कितना दिया हुआ, वो दिया हुआ है 1 दिया है। अब बताओ ये इसको, एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, ये p क्या है हमारा, p बता सकते हो समीकरण में क्या है हमारा, क्या कहते हैं हम इसको? अगर आपको पता होगा तो इसको कहते हैं चर, चर बोलते हैं ना, चर। कैसे, मैंने क्या बताया था आपको, ए से लेके जेड तक कोई भी अक्षर आपको समीकरण में मिल जाए तो उसको हम चर कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखो n था, तो ये भी हमारा चर में आता है। यहाँ पे p है, वो भी चर में आता है। x है, तो वो भी हमारा सब चर ही होते हैं। और हमें चर का मान क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो अब बताओ p की जगह पे हम 1 रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, रखो मेरे भाई। p की जगह पे 1 रखेंगे, 4, p की जगह पे 1 रख दिया, गुणे में होता है हमारा p माइनस का 3 इज इक्वल टू 13। अब बताओ 4 में 1 का गुणा कराएंगे, तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है, किसी भी संख्या में 1 से गुणा कराते हैं तो हमारी संख्या वही की वही रहती है। क्या कहा मैंने, किसी भी संख्या में 1 से गुणा कराते हैं तो हमारी संख्या वही रखती है। लेकिन अगर 0 से करा दें, किसी भी संख्या में 0 से गुणा कराते हैं तो वो क्या करता है, सबको 0 बना देता है। तो क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 13। अब बताओ 4 में से 3 जाएगा 1 बराबर 13। क्या ये हमारा बराबर है? एक तरफ तो 1 आ रहा है, एक तरफ तो 13 आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा समीकरण संतुष्ट नहीं है। एपी का मान 1 रखने पर, तो यहाँ इसके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नहीं। अब इसके बाद ऑप्शन कौन सा बचता है, वो बचता है हमारे पास 4 ऑप्शन हो गए, 5वां और 6ठा नंबर ऑप्शन करते हैं कंप्लीट। जो कि हमारा ऑप्शन है कौन सा है, 5वां नंबर ऑप्शन है। देखो अब ये कौन सा है, 4 का p माइनस का 3 बराबर का 13 दिया हुआ है, और p का मान इस बार कितना दिया है हमको, p का मान इस बार हमको माइनस का 4 दिया हुआ है। रखो मेरे भाई और इस समीकरण को भी सॉल्व कर लो। चलो चलते हैं। 4p माइनस का 3 है ना, बिल्कुल। जब 4 का p माइनस का 3 है तो p की जगह पे माइनस का 4 रखना है। 4 गुणे का चिन्ह, दोनों चिन्ह साथ में ले नहीं सकते, इस वजह से माइनस का 4 फिर माइनस का 3 बराबर 13। अब बताओ 4 में 4 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 16, लेकिन माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस का 16 माइनस का 3 बराबर 13। अब बताओ यहां पे हमको सीखना है कुछ, क्या सीखना है, जैसे देखो बीच में माइनस का चिन्ह है हमारे पास ना, दो संख्या है, दोनों के सामने माइनस का चिन्ह है। अब बताओ ये घटेंगी कि जुड़ेंगी, क्या होगा बताओ, ये क्या होंगी आपस में? अगर आप मेरे भिन्न और दशमलव के प्रश्नावली से आप जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा क्या होंगी ये आपस में, माइनस का चिन्ह और दूसरी वाली भी संख्या के सामने माइनस चिन्ह, ये दोनों क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे। क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। लेकिन चिन्ह क्या होगा, चिन्ह जो है माइनस का ही रहेगा। 16 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा माइनस का 19 बराबर 13। एक तो आया माइनस का 19, एक आया हमारे पास 13, दोनों पक्ष बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमारा समीकरण संतुष्ट नहीं है। बताओ समझ में आ रहा है कुछ? अब इसके बाद लास्ट ऑप्शन एफ बचता है। एफ फॉर होता है क्या, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, या फिर फैन मीन्स पंखा, कुछ भी आप कह सकते हैं। वो है हमारा 4p माइनस का 3 इज इक्वल टू कितना है 13, और p का मान कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। F नंबर ऑप्शन ये भी क्या है हमारा, इसमें क्या दिया है, p जो हमारा चर है उसका मान हमें 0 दिया हुआ है। जब 0 दिया हुआ है तो 0 रखेंगे, स्वाभाविक सी बात है।
4 गुणे 0 माइनस का 3 बराबर 13। अब बताओ 4 में यानी किसी भी संख्या में 0 से गुणा कराएंगे तो मैंने क्या अभी बताया था, 0 हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, 0 बन गया, और माइनस का 3 बराबर 13। तो ये 0 से कोई मतलब नहीं, ये माइनस का 3 बराबर 13। दोनों तरफ के मान समान नहीं आ रहे हैं, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। ये भी हमारा p का मान 0 रखने पर ये समीकरण हमारा संतुष्ट हल नहीं है, यानी कि p का मान 0 रखने पर ये हमारा समीकरण का हल है ही नहीं। इस वजह से ये भी हमारा समीकरण क्या होगा, संतुष्ट नहीं होगा। तो ये भी हमारा क्या होगा, नहीं नहीं। ई नंबर और एफ नंबर ऑप्शन नहीं नहीं। अब हम देखो इसमें करते हैं तीसरा वाला भी प्रश्न कर लेते हैं इसी के साथ। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। प्रयत्न और भूल विधि से विधि से क्वेश्चन हम पढ़ते हैं तीसरा नंबर। प्रयत्न और भूल विधि से, ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा विधि है पता नहीं, ईश्वर जाने। प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। हमारे पास कुल मिला के 2 ऑप्शन दिए, इनको क्या करना है, समीकरण को हल करना है। प्रयत्न और भूल विधि से कौन सा ये मेथड है पता नहीं, चलते हैं। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर कुल मिला के निकालेंगे, इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। हमारे पास और कुछ दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। समीकरण सॉल्व कैसे किया जाता है वो चीज देखना। 2 चीज होते हैं, क्या होते हैं, एक तो होती है चर, किसी भी संख्या के साथ में हमें चर में जुड़ा रहेगा, और एक तरफ होती है केवल संख्या ही संख्या होती है। क्या होता है ध्यान से देखना, कोई कोई समीकरण आपको ऐसा मिल जाएगा 4x प्लस का 3x बराबर का 2x प्लस का 5। इस तरीके से भी समीकरण आपको मिल सकता है। तब क्या होगा, जब इस तरीके से समीकरण आपको मिल जाएगा, ध्यान से देखना, क्या करेंगे, ये जो हमारा x है ना, इसको क्या कहते हैं, चर कहते हैं। तो हमारा समीकरण सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका यही होता है, जिन संख्या के साथ में चर जुड़ा होता है, यानी कि कोई भी अंग्रेजी इंग्लिश का अक्षर जो है जुड़ा हुआ है, x y z कुछ भी है, इसका मतलब कोई भी संख्या के साथ अगर चर जुड़ा है
तो उस संख्या यानी कि वो संख्याएं क्या करते हैं, बराबर की एक तरफ कर लेते हैं। क्या, बराबर की एक तरफ कर लेंगे, और जो बची हुई संख्या होती है बराबर की दूसरी तरफ कर देते हैं, जिनके साथ चर नहीं जुड़ा हुआ होता है। बात समझ रहे हैं? कोई भी होता है, जब भी हम समीकरण को सॉल्व करेंगे, जिनके साथ चर जुड़ा हुआ रहेगा, चर जुड़ा रहेगा तो उनको क्या करेंगे, बराबर की एक तरफ कर लेंगे, जिनके साथ चर नहीं जुड़ा रहेगा उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो वही हम करेंगे। क्या करेंगे इस समीकरण में, देखो इस समीकरण में देखो, ये तो हमारे पास क्या है, इस संख्या 5 के साथ हमारे पास एक चर जुड़ा हुआ है, लेकिन 2 के साथ कोई भी चर नहीं है। तो मैंने अभी क्या कहा, चर को एक तरफ, जो बाकी संख्या है उसको एक तरफ करेंगे, वही करेंगे। अब देखो ये हमारे पास 5p के ऐसे रहने दो, जो हमारा एक तरफ करने का मतलब, जैसे इस संख्या के साथ चर नहीं है, इसको क्या करेंगे, दूसरी तरफ लेके जाएंगे जहां पे संख्या है क्या, चर नहीं है। तो फिर क्या करते हैं, बराबर का चिन्ह है, बराबर लगा देते हैं। और एक चीज ध्यान देना, अब यहाँ पे सीखने को मिलेगा क्या, जैसे हमारे पास ये 2 है, 2 के सामने प्लस का चिन्ह है, 2 के सामने प्लस का चिन्ह है, जब इसको बराबर की दूसरी तरफ लेके जाएंगे ना, उसका चिन्ह ऑटोमेटिक बदल जाता है उसके सामने का। प्लस का चिन्ह है तो माइनस का हो जाएगा, उसका जस्ट उल्टा, 17 माइनस का 2। 5p बराबर, अब 17 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब कुल मिला के हम करेंगे, जो चर हमारा है p, उसी का मान हमें निकालना है। जो हमारा p का मान निकालेंगे तब हमारा जाके समीकरण सॉल्व हो जाएगा। p का मान कैसे निकलेगा हमारा, अब देखो ये क्या होते हैं, आपस में गुणे में होते हैं ना। 5p लिखा है, इसका मतलब 5 गुणे p है, 5 गुणे p है ना। अब बताओ, अब ये जो हमारा 5 है क्या करेंगे, गुणे में है हमारा, जब उधर जाएगा, किस बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो गुणे में रहता है, तो उसका उल्टा, गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग होता है। तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 15/5। अब इसको सॉल्व करो, 5 से काटोगे, 5 3 15। p का मान कितना निकल के आ गया, 3। यही हमारा समीकरण का हल निकल के आ गया, p का मान 3। p का मान 3 यहां पे रख दोगे तो हमारा समीकरण का दोनों पक्षों का मान समान हो जाएगा। आप रखो, p का मान रखोगे 3, 3 5 15, 15 में 2 जोड़ोगे 17, 17 = 17। तो यही चीज होता है, इस तरीके से हम समीकरण का किसी भी चर का मान निकालते हैं। तो बताओ समझ में आया हमारा, इस समीकरण को हल करने का था, इसका मतलब p का मान निकालना था। p का मान हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। अब दूसरा नंबर ऑप्शन देखो, दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है, दूसरा नंबर ऑप्शन है 3m का माइनस का 14, 3m माइनस का 14 बराबर कितना दिया हुआ है, हमें 4 दिया हुआ है। जब 4 दिया हुआ है, अब बताओ इसमें भी क्या करेंगे, हम m का मान निकालेंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया, जो संख्या बिना चर की है उसको एक तरफ, जो चर है उसको एक तरफ। अब बताओ माइनस का 14 है, इस तरफ है, उस तरफ लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 3m बराबर उसका जस्ट उल्टा, 4 + 14 हो जाएगा। अब 3m, 14 में 4 जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों धनात्मक हैं, 14 में 4 जोड़ोगे 18 हो जाएगा। अब बताओ 3 जो है हमारा गुणम है, उधर जाएगा, कितने हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, 18/3। अब क्या करेंगे, 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये 6 बार में जाएगा। 3 6 18 होता है ना, तो m का मान कितना आ गया, 6 आ गया हमारा। तो पहले नंबर ऑप्शन में p का मान निकल के आया, वो 3 आया, और दूसरे वाले ऑप्शन में m का मान निकल के आया 6। तो दूसरा और तीसरा नंबर क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी करिएगा। और ये भी, अगर कुछ कमियां हैं मेरे अंदर तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम अपनी कमियों को सुधारेंगे। तो हम आपसे मिलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।